नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आदिवासी छात्रावास बरू फाटक में नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। छात्रावास में 50 से अधिक नाबालिग बच्चियां निवास कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का पालन होता नहीं दिखा। देखिए ये रिपोर्ट। जब पत्रकारों ने छात्रावास का दौरा किया तो परिसर में कुछ अज्ञात पुरुष टहलते नजर आए। सुरक्षा मानकों के तहत जहां नाबालिग बालिकाओं के छात्रावास में पुरुषों की अनाधिकृत उपस्थिति वर्जित है, वह यहां गंभीर चूक मानी जा रही है। इतना ही नहीं, छात्रावास में एंट्री रजिस्टर तक मौजूद नहीं था। वार्डन सुभद्रा भार्गव से जब पत्रकारों ने इस बारे में पूछा तो पहले उन्होंने कहा कि पुरुषों की एंट्री दर्ज होती है, लेकिन कुछ ही देर में अपने बयान से पलटते हुए कहा कि रजिस्टर केवल पालकों के लिए है। मौके पर वह रजिस्टर भी नहीं दिखा पाई। कैमरा देखते ही वार्डन कैमरे से बचने की कोशिश करती रही और पुरुषों को भी वहां से रवाना कर दिया। मेरे मिस्टर है और काम साथ में काम करने वाले हैं। आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं मिला मैडम आपके पास, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? पालक जो पेरेंट्स से मिलने आते हैं उनका रजिस्टर रहता है। बाहर से तो आए तो किसी को अंदर आने देते नहीं है हम। तो मैडम आप जाग क्यों रहे हैं? आप 2 मिनट खड़े रह के बताइए ना। हो गया, आप मेरे को फालतू परेशान कर रहे हो। फालतू में 3 बार हो गया, काम करवाते बच्चों का भी हमको थोड़ा करना रहता है। आपके पास रजिस्टर्ड एंट्री रजिस्टर है या नहीं है? पेरेंट्स का है। क्या कोई व्यक्ति अंदर आता है या जाता है तो उसकी एंट्री नहीं होती है यहाँ पे? कोई प्रवेश नहीं मैडम, सिर्फ पालक जो आते हैं ना बच्चों के, बस वही मिलने के लिए आते। तो आपके पास रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं है मैडम? पालक का रजिस्टर है, अभिभावक का है। बच्चों से जो भी मिलने आते हैं उनकी जो एंट्री रहती है बाकायदा करते हैं। और कोई काम करने आता है या आपके हस्बैंड आते हैं तो उनकी कोई एंट्री एग्जिट का टाइमिंग नहीं नोट होता है? मैडम मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ ही वापस चले जाते हैं। कितनी बजे आते हैं और कितनी बजे जाते हैं? थोड़ा सा वो तो आता ही नहीं, कोई इमरजेंसी काम कुछ रहता है छोड़ने आते हैं, चले जाते हैं। अभी आपके हस्बैंड और एक व्यक्ति यहाँ पर दो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद थे और आपके पास उनके एंट्री टाइमिंग भी नहीं है और एग्जिट भी अभी 7:45 बजे तक यहीं है वो। तो मैडम काम कंप्लीट हुआ है, अब वो जा रहे हैं। तो मैडम मैं भी कितना टाइम। सर आप क्या नाम लिखते हैं पूरा? नाम क्या लिखते हैं सर आप? सॉरी सर, धर्मेंद्र। पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? धर्मेंद्र सॉरी, मोए। धर्मेंद्र मोवेल। सर क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं करता। काम करवाने। बोलो ना मैं मिस्टर हूँ। हाँ मैं इनका मिस्टर हूँ मैडम, साथ में तो कौन सी मैडम का मिस्टर है आप? वार्डन मैडम। तो सर क्या आपको परमिशन है यहाँ पर रहने की इस वक्त तक 7:45 बजे तक छात्रावास के समय पे? ये तो आता ही नहीं यहाँ पर। ये आज काम करवाया था, तो काम करवाने के लिए आया था। क्या समय था सर? अभी क्या समय हो रहा है? अभी 7:30 बजे थे मैडम। तो क्या सर आपने एंट्री करी थी आते वक्त और जाते वक्त दोनों की? सब जन तो थे, चौकीदार है, सब जन तो है यहाँ। हाँ, आते वक्त की एंट्री करी थी सर आपने? हाँ करिए। आप क्या काम करते हैं सर? क्या नाम है भैया आपका? ये क्या नाम है? विशाल। कहाँ से? ठिकरी। आप अभी कन्या छात्रावास में हैं सर। हाँ किस वजह से आए थे सर आप? देखो, पाइप लगाना है, कारपेट लगाना है और नल फिटिंग करना था, फिर पंखे फिट करना था। किस समय आपने एंट्री करी थी स्कूल में? ये 2 बजे के समथिंग करी। सर ये कन्या छात्रावास है, क्या यहाँ पर आपको समय पता है कि किस समय तक पुरुषों की एंट्री यहाँ पर रहती है और किस समय तक नहीं? नहीं है ना मेरे को, मैं तो ये अभी का काम करना। किसने बुलाया था आपको? मैडम। तो मैडम ने आपको ये नहीं बताया कि किस समय तक काम समाप्त करना है या फिर दूसरे दिन आकर आप करें? तो मैंने बोला कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो आप कितनी बजे तक हैं? अभी क्या समय हो रहा है? 7:30 बज रहे, तो फिर क्या मैं पेट्रोल जला के बार बार आया करूँगा क्या? मेरा दूसरा काम। आपने एंट्री करी थी आते वक्त? एंट्री नहीं, मैडम ने बोला कि उन्होंने, मैंने बोल दिया था परमिशन में यही पड़ते हैं। 2:30 बजे के बाद आपने एंट्री करी थी सर? हाँ। उन्होंने एंट्री करी। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि एंट्री करूँ। तो सील डब्बे पे कुछ साइन वगैरह या फिर कुछ अंगूठा लगाया था आपने एंट्री करते वक्त? ऐसा कि आपने बोला है तो काम कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है सर काम करने के लिए? मैं रजिस्टर क्या लगता है? आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है काम करने का, प्लम्बरिंग का? स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति में 50 नाबालिग बच्चियों का जीवन संकट के घेरे में है। बच्चियों की सुरक्षा से जुड़ी इस लापरवाही ने छात्रावास प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ठीकरी।